वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रेप। मैं रमेश सर आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ क्लास 10th का थर्ड लेसन द गंगा को लेकर। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा दिया था। आज इसका सेकेंड पार्ट का आज हिंदी अनुवाद बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कहाँ तक फर्स्ट पार्ट में हम लोग अध्ययन कर लिए थे। फिर देखते हैं सेकेंड पार्ट कहाँ से पढ़ाना है, कहाँ से पढ़ना है। हिंदी अनुवाद आज सीखना यहाँ से। द गंगा स्पेशली यहाँ तक पढ़ा दिया गया था। यहाँ से स्टार्ट करना है टेक्स्ट को। द गंगा स्पेशली मीन्स मुख्यतः, इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा मुख्यतः भारत की नदी है। गंगा मुख्यतः भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, बिलव्ड मीन्स प्रिय, अपने लोगों की प्रिय। राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, राउंड विच आर इंटरविंड में जुड़ी हुई हैं, हर रेशियल अपनी जातीय, मेमोरीज यादों से, जो जातीय यादों से जुड़ी हुई हैं, जातीय स्मृतियों से जुड़ी हुई हैं, जातीय स्मृतियों से जुड़ी हुई हैं। होप आशाओं से जुड़ी हुई हैं। फियर भय से। हर्षांश गीतों से। ऑफ ट्रियम्फ, हर्षांश ऑफ ट्रियम्फ विजय गीतों से जुड़ी हुई हैं। हर विक्ट्रीज अपनी विजयों से। एंड हर डिफीट्स पराजयों से। अर्थात इसको पुनः देखेंगे। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, round which intertwined her racial memories। गंगा मुख्यतः भारत की नदी है जो अपने लोगों के लिए प्रिय हैं, राउंड विच आर अंडरविंड, जो पूर्ण रूप से जुड़ी हुई हैं, गुथी हुई हैं। हर रेशियल मेमोरीज अपनी जातीय यादों से। होप्स आशाओं से। फियर भय से। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ विजय गीतों से। हर विक्ट्रीज अपने विजयों से। एंड हर डिफीट्स अपनी पराजयों से जुड़ी हुई हैं। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज कल्चर, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सी हैज़ बीन सिंबल मीन्स प्रतीक। इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर भारत की युगों से कल्चर संस्कृति। एंड सिविलाइजेशन नागरिकता। सिविलाइजेशन सभ्यता। तो सी हैज़ बीन सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वह मतलब गंगा। हैज़ बीन सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, बहुत लंबे समय से भारत की सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक रही हैं। पुनः एक बार सुन लेंगे। वह भारत की बहुत लंबे समय से सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक रही हैं। ईवर चेंजिंग हमेशा बदलने वाली। ईवर फॉलोइंग हमेशा बहने वाली। एंड एट ईवर द सेम गंगा, और फिर भी वैसी ही गंगा। सर्वदा बदलने वाली, सर्वदा बहने वाली, फिर भी वैसी ही गंगा। सी रिमाइंड्स हमें याद दिलाती हैं। रिमाइंड मी मुझे याद दिलाती हैं। आप स्नो कवर्ड पिक, स्नो मीन्स बर्फ, कवर्ड मीन्स
बर्फ से ढका हुआ पीक मीन्स चोटी। कौन चोटी? पर्वत की चोटी। तो याद दिलाती है किसकी? स्नो कवर्ड पीक, बर्फ से ढके हुए चोटियों की, एंड डीप वैली ऑफ हिमालय, और हिमालय के गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं। कौन याद दिलाती हैं? गंगा। विच आई हैव लव सो मच, जिससे आई हैव लव सो मच, मैंने बहुत अधिक प्रेम किया है। एंड ऑफ रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो, और रिच मतलब समृद्धशाली, धनी, एंड वास्ट प्लेन बिलो, और समृद्धशाली विशाल मैदान, समृद्धशाली विशाल मैदान, वेयर माई लाइफ, जहाँ मेरा जीवन, एंड वर्क हैव बीन कास्ट, और कार्य ढला है, और कार्य ढला है, जहाँ मेरा जीवन और मेरा कार्य ढला है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग, स्माइलिंग मुस्कुराती हुई, डांसिंग नाचती हुई, इन द मॉर्निंग सुबह में, सनलाइट सुबह के धूप में, मॉर्निंग सनलाइट सुबह के धूप में, एंड डार्क और अंधेरे में, एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, यानी अंधेरे में, ग्लूमी मीन्स गोधूमी होता है शाम का समय, फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से भरी हुई, एज इवनिंग शैडो फॉल, और शाम के समय अर्थात दिन ढलने के बाद, ए नैरो एक पतली, स्लो धीरे, एंड ग्रेसफुल शांत स्ट्रीम धारा वाली, इन विंटर जाड़े के मौसम में, अर्थात जाड़े के मौसम में पतली धारा वाली, धीरे बहने वाली, शांत बहने वाली, एंड ए वास्ट रोरिंग, और वास्ट मीन्स विशाल, रोरिंग दहाड़ती हुई, और विशाल दहाड़ती हुई, दिस थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून के दौरान, यानी मानसून का मतलब बरसात का मौसम होता है। मानसून के मौसम में विशाल दहाड़ने वाली, यानी दहाड़ती हुई, ब्रॉड बोजूम्ड ऑलमोस्ट एज सी, और ब्रॉड बोजूम्ड मीन्स चौड़े सीने वाली, ऑलमोस्ट एज सी समुद्र के जैसे, एंड विथ समथिंग ऑफ सीज पावर डिस्टार्ट, और समुद्र के जैसे बर्बाद करने वाली शक्ति को लिए हुए। द गंगा हैज बीन टू मी, गंगा मेरे लिए ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ पास्ट ऑफ इंडिया, मेरे लिए प्राचीन भारत की स्मृति है, प्राचीन भारत की स्मृति है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान से बहती हुई, एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ फ्यूचर, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन, फ्लोइंग मीन्स बहते हुए, ग्रेट ओशियन महान सागर, ऑफ फ्यूचर भविष्य, अर्थात वर्तमान से बहती हुई भविष्य के महासागर में समा जाती हैं, भविष्य के महासागर में समा जाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एंड दो आई हैव discard much of past tradition, and though, और यद्यपि, आई हैव डिस्कार्ड, मैंने छुटकारा पा लिया है, डिस्कार्ड मीन्स छुटकारा पाना, मच पास्ट ट्रेडिशन,
मच पास्ट अत्यधिक प्राचीन परंपराओं से कस्टम रीति रिवाजों से मैंने अपने आप को छुटकारा कर लिया है, यानी त्याग दिया है। अधिकांश प्राचीन परंपराओं को मैंने त्याग दिया है। एंड एम एनेक्सियस, और मैं चिंतित हूँ। डैट इंडिया शुड राइड हरसेल्फ, कि भारत को अपने आप में छुटकारा पा लेना चाहिए। ऑफ ऑल शेकल्स, सभी बंधनों से। ऑफ ऑल शेकल्स, सभी बंधनों से। डैट बाइंड, जो बांधती है। एंड कंस्टेंट, जो रोकती हैं। कंस्टेंट, जो रोकती हैं हर उन्हें। एंड डिवाइड हर पीपल, और अपने लोगों को बांटती हैं। एंड सप्रेस और दबा देती हैं। वास्ट नंबर ऑफ देम, उनमें से अधिकांश को दबा देती हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, और प्रिवेंट रोकती हैं स्वतंत्रता को। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, शारीरिक विकास को रोकती हैं। एंड स्पिरिट, और आत्मिक विकास को रोकती हैं। दो आई सिक ऑल दिस, यद्यपि मैंने इन चीज़ों से छुटकारा पा लिया है। एट, फिर भी। आई डू नॉट विश कट माई सेल्फ ऑफ, फिर भी ना, देखते हैं। फिर भी आई डू नॉट विश, मेरी इच्छा नहीं है कि कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली, कि पूर्ण रूप से प्राचीनता से मैं अलग हो जाऊं। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि पूर्ण रूप से प्राचीनता से अलग हो जाऊं, क्योंकि अभी बताया है कि मैंने तमाम परंपराओं और रीति रिवाजों से छुटकारा पा लिया है, मैंने उन्हें त्याग दिया है। लेकिन फिर यहाँ कह रहे हैं, फिर भी मेरी इच्छा ये नहीं है कि पूर्ण रूप से मैं प्राचीनता से छुटकारा पा लूँ, प्राचीनता से अलग हो जाऊँ। आई एम प्राउड ऑफ, मुझे गर्व है, मैं गर्वान्वित हूँ। डैट ग्रेट इनहेरिटेंस मीन्स उत्तराधिकार, उस महान उत्तराधिकार पर मुझे गर्व है। डैट हैज़ बीन एंड इज, जो रही है। एंड इज, और है। आवर्स, हमारी, जो हमारा उत्तराधिकार रहा है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट टू, और मेरी इच्छा है कि मैं भी लाइक ऑफ अस एम ए लिंक, हम सभी की तरह एम ए लिंक, एक इन द अनब्रोकन चेन, अटूट जंजीर की एक कड़ी हूँ, कि मैं सभी की तरह अटूट जंजीर की एक कड़ी हूँ। विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, विच गोज बैक, जो ले जाती है। द डॉन मीन्स होता है सुबह, अर्ली मॉर्निंग होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ होगा सभ्यता की शुरुआत से। विच गोज बैक टू डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास के आरंभ की तरफ ले जाती है। इन द मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, और भारतीय पास्ट इंडिया, प्राचीन भारत की यादों की तरफ ले जाती है। दैट चेन, वह जंजीर, आई वुड नॉट ब्रेक, यानी उस जंजीर को मैं तोड़ना नहीं चाहता। फॉर, क्योंकि आई ट्रेजर इट, क्योंकि मैंने इसे सुरक्षित रखा है। ट्रेजर सुरक्षित रखना। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा प्राप्त किया है। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन,
विटनेस मीन्स साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, और मेरी इस इच्छा के साक्षी के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेज, और मेरा अंतिम श्रद्धांजलि, होमेज मीन्स श्रद्धांजलि, टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेज, भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति को मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह आग्रह करता हूँ, डैट कि ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरी एक मुट्ठी अस्थि भस्म, बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, बी थ्रोन प्रवाहित कर दिया जाए, किसमें, गंगा में, एट इलाहाबाद अर्थात इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, मेरी एक मुट्ठी अस्थि भस्म इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। टू बी कैरिड टू ग्रेट ओशियन, जो उसे ले जाएगी, टू बी कैरिड ले जाने के लिए, टू ग्रेट ओशियन, उस महान सागर में ले जाने के लिए, डैट वासेज इंडिया शोर, जो भारत के तटों को धोता है, जो भारत के तटों को धोता है। अर्थात क्या कहते हैं कि मेरी एक मुट्ठी अस्थि भस्म गंगा, इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जो बहते हुए महान सागर में मिलता है, और वो महान सागर हमारे भारत के तट को धोता है। फिर आगे बढ़ते हैं। द मेजर पर्सन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, और अधिकांश भाग, मेजर पर्सन मीन्स अधिकांश भाग, माई एसेस मेरे अस्थि भस्म का अधिकांश भाग, शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, अन्य तरीके से निस्तारित किया जाए। क्या वो तरीका है, आगे बताते हैं। आई वांट, मैं चाहता हूँ, दिस टू बी कैरिड हाई अप, कि इसे ऊंचाई पर ले जाया जाए, इनटू द एयर, हवा में, इन एन एरोप्लेन में, हवाई जहाज में। अर्थात कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो बाकी शेष बचता है अस्थि भस्म, एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित करने के बाद जो अस्थि भस्म बचता है, उसे हवाई जहाज में ऊपर हवा में ले जाया जाए, एंड स्केटर्ड फ्रॉम डैट, और वहीं से बिखेर दिया जाए, वहीं से बिखेर दिया जाए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाइट ओवर द फील्ड, उस ऊंचाई से बिखेर दिया जाए, खेतों में, ओवर द फील्ड यानी खेतों में, वेयर द पीजेंट ऑफ इंडियाज टॉयल, पीजेंट मीन्स होता है किसान, ऑफ इंडियाज टॉयल मीन्स परिश्रम, जहाँ पर भारत के किसान परिश्रम करते हैं, सो डैट, इसलिए कि दे माइट मिंगल, वे मिल जाएं, क्या मिल जाएं, अस्थि भस्म मिल जाए, कहाँ पे, विद द डस्ट एंड सॉयल, धूल और मिट्टी में, ऑफ इंडिया, भारत के धूल और मिट्टी में मिल जाए, एंड बिकम, और बन जाए, एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब अभिन्न, अर्थात और भारत का अभिन्न अंग बन जाए, भारत का अभिन्न अंग बन जाए। अर्थात उनकी इच्छा क्या है कि उनकी अस्थि भस्म को ऊपर से बिखेर दिया जाए भारत में, जहाँ पे भारत के खेतों में, जहाँ पे भारत के किसान कठोर मेहनत करते हैं, और वह अस्थि भस्म जब बिखेरा जाएगा तो भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। फिर लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। आई हैव रिटन दिस विल
मैंने लिखा है। विल माने इच्छा पत्र, टेस्टामेंट वसीयतनामा। वसीयतनामा क्या होता है? जैसे कि जो पूर्वज होते हैं वो किसी को अपनी संपत्ति देना चाहते हैं तो उनके नाम से वसीयत लिखते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति इनको दी जाएगी, उसको वसीयत कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आई हैव रिटन दिस विल, मैंने यह इच्छा पत्र लिखा, एंड टेस्टामेंट, और यह वसीयतनामा, अर्थात मैंने यह इच्छा पत्र और वसीयतनामा लिखा इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में लिखा, ऑफ 21st डे, 21st डे, अर्थात 21st मतलब 21 ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर 1954, ईयर 1900 1954, 54, अर्थात कहते हैं कि मैंने यह इच्छा पत्र और वसीयतनामा नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा। इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने देश के प्रति और अपने देश के लोगों के प्रति अपनी भावना को व्यक्त इस लेसन में किए हैं। हमको उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको अच्छे से पढ़िए और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और निश्चित रूप से अपने मित्रों को इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।